ये कहानी है आईएएस अधिकारी नीरा वर्मा की, एक ऐसी महिला अफसर जिसने अपने पद को सत्ता नहीं सेवा का माध्यम बनाया। साल की नीरा अपनी पहली पोस्टिंग पर नवरंगपुर जिले में थी, एक ऐसा इलाका जो गरीबी, सूखा और भ्रष्टाचार की मार से जूझ रहा था। दिवाली आने को थी, पर नवरंगपुर में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और उम्मीद की एक छोटी सी लौ। नीरा वर्मा। नीरा के टेबल पर फाइलों का ढेर था। जलधारा परियोजना, जिले की सबसे बड़ी योजना जो हजारों गांवों को पानी देने वाली थी, अचानक रुक गई थी। मुख्य ठेकेदार गजेंद्र सिंह सारे पैसे लेकर फरार हो गया था। नीरा ने फाइल बंद की, चेहरा सख्त हुआ। गजेंद्र सिंह भाग सकता है पर बचेगा नहीं। उन्होंने तुरंत उसके बैंक खाते फ्रीज करवाए और एफआईआर दर्ज कराई, पर कानूनी प्रक्रिया धीमी थी और नवरंगपुर के गांव सूख रहे थे। उसी शाम नीरा ने आपात मीटिंग बुलाई। दोस्तों, ठेकेदार गया तो क्या जनता को प्यासा छोड़ दें? नहीं, काम रुकेगा नहीं। कल तक रिपोर्ट चाहिए कि हम अपने संसाधनों से इसे कैसे जारी रख सकते हैं। वरिष्ठ इंजीनियर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, दिवाली आने वाली है, मजदूरों को वेतन नहीं मिला, सब अपने गांव जा रहे हैं। नीरा ने बिना देर किए कहा, मजदूरों का बोनस और सैलरी मैं अपने निजी फंड से दिलवाऊंगी। दिवाली सबकी है, सिर्फ अफसरों की नहीं। उसकी दृढ़ आवाज ने सबका दिल जीत लिया। रात में नीरा ने अपने पति डॉ. अशोक से कहा, अशोक, क्या हम अपनी सेविंग्स से कुछ मदद कर सकते हैं? अशोक मुस्कुराए, अगर तुम्हारी नीयत जनता की भलाई की है तो पैसा कहाँ जाएगा? दोनों ने मिलकर जलधारा बचाओ फंड शुरू किया। कुछ ही घंटों में स्थानीय व्यापारियों, शिक्षकों और डॉक्टरों ने भी सहयोग दिया। नवरंगपुर में उम्मीद की पहली लौ जल चुकी थी। काम फिर से शुरू हो चुका था। नीरा रोज सुबह साइट पर जाकर मजदूरों का हाल लेती और शाम को लौटते समय उनकी आंखें किसी और अंधेरे की तरफ जाती। खुशी का घर नाम के अनाथ आश्रम की तरफ। वहां 50 से ज्यादा बच्चे रहते थे, जिनके लिए दिवाली का मतलब था एक और भूखा दिन। एक रात नीरा खुद जीप लेकर वहां पहुंची। बाहर घुप अंधेरा था, अंदर बच्चे मोमबत्ती की कमजोर लौ में बैठे गाने गा रहे थे। दीप जले पर दिल न जले। आश्रम की बूढ़ी संचालिका मीना देवी बोली, मैडम, इस बार कोई दान नहीं आया, बिजली बिल बाकी है, सो काट दी गई है। नीरा का गला भर आया। बिजली अभी के अभी बहाल होगी। उन्होंने फोन उठाया, एसडीओ को बोलो, अगर 1 घंटे में इस आश्रम की बिजली चालू नहीं हुई तो पूरे विभाग को सस्पेंड कर दूंगी। थोड़ी देर बाद पूरा आश्रम रोशनी से जगमगा उठा। बच्चों की आंखों में दियों से भी ज्यादा चमक थी। नीरा ने पास जाकर एक छोटी बच्ची का सिर सहलाया। ये अब की दिवाली तुम्हारी होगी, सिर्फ बच्चों की। अगले दिन नीरा ने जिले के सभी अफसरों को एक सर्कुलर भेजा। इस साल कोई भी अधिकारी अपने घर पर पार्टी नहीं करेगा। हर अधिकारी एक गरीब परिवार या अनाथालय को गोद ले और वहीं दिवाली मनाए। शुरू में कई अधिकारियों को यह आदेश नागवार गुजरा, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सका। डीएम नीरा वर्मा की नीयत सबको साफ दिख रही थी। दिवाली की शाम, जहां कभी खुशी का घर अंधेरे में डूबा रहता था, आज वहां सैकड़ों दिए जल रहे थे। बच्चे रंगोली बना रहे थे और नीरा उनके बीच बैठी थी, एक अफसर नहीं, एक दीदी बनकर। डॉ. अशोक बच्चों की सेहत जांच रहे थे, अफसर मिठाइयां बांट रहे थे और नीरा ने सब बच्चों को नए कपड़े दिए। छोटी पायल बोली, दीदी, आप हमारी असली दिवाली हैं। नीरा मुस्कुराई, नहीं पायल, असली दिवाली तो तब है जब तुम्हारी मुस्कान कभी ना बुझे। उस रात पूरे नवरंगपुर में एक नई परंपरा जन्मी, जनता के साथ दिवाली। सरकारी भवनों से ज्यादा लोगों के दिलों में रोशनी थी। दिवाली के अगले दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, डीएम नीरा वर्मा ने जेल में कटवाई, ठेकेदार गजेंद्र सिंह की दिवाली। असल में गजेंद्र सिंह दिवाली की रात जिले में चोरी छिपे अपने बचा हुआ माल निकालने आया था। नीरा पहले ही पुलिस को सतर्क कर चुकी थी। रात के आतिशबाजी के बीच ही पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जलधारा परियोजना फिर शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में पूरे जिले में पहली बार पानी की सप्लाई चालू हुई। लोगों ने नीरा को देवी का रूप मान लिया। एक बुजुर्ग महिला ने नीरा का हाथ थामकर कहा, बिटिया, इस बार दिवाली हमने दियों से नहीं, तुम्हारी दया से मनाई है। नीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, अगर मेरी कोशिशों से किसी के जीवन में रोशनी आई तो यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। नवरंगपुर अब सिर्फ नक्शे का एक पिछड़ा जिला नहीं था, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन चुका था। नीरा वर्मा ने सिद्ध कर दिया कि पद की शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसका उपयोग मानवता की सेवा में न हो। उस साल की दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं रही, वो एक आंदोलन बन गई, ईमानदारी, दया और कर्तव्य का।